हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजल्ट पर जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था, अलग अलग चौराहों पर, लखनऊ में भी हुए और आपका इलाहाबाद में भी हुए, इसको लेकर अच्छे से लाठियां भाजी गई हैं। और आपको पता है कुछ जो छात्र नेता हैं वो गिरफ़्तार भी किए गए, बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया। मतलब बिना किसी एफआईआर के, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन ये भी बात सच है कि छात्रों की मांग कहीं ना कहीं जायज़ है। इससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ सबसे पहले मैं आपको दे दूं, कल एनओसी, स्टॉप एनओसी को लेकर कल सुनवाई होने वाली है। तो कल जो है जैसे भी अपडेट आपके सामने निकल कर आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अपनी कॉज लिस्ट आ चुकी है और एनओसी मुद्दे को लेकर इससे कहीं ना कहीं सेकेंड काउंसलिंग को फ़ायदा होगा। सेकंड काउंसलिंग को क्या फ़ायदा होगा इससे? सेकंड काउंसलिंग को ये फ़ायदा है कि यदि एनओसी के छात्रों को रोक दिया जाता है एक लिमिट तक, यदि एनओसी छात्र वहाँ पर नहीं आते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा सेकंड काउंसलिंग को मिलेगा। क्योंकि एनओसी वाले छात्रों की जो संख्या बताई जा रही है वो कम से कम भी 8 से 10,000 संख्या बताई जा रही है। तो यदि आप समझ सकते हैं कि यदि 8 से 10,000 इनकी संख्या है तो 10,000 की संख्या कितना प्रभावित कर सकती है किसी भी चयन सूची को। क्योंकि लगभग 5 से 6,000, मैंने आपको आंकड़े पहले बताए थे, कम से कम भी 5 से 6,000 छात्रों पर 1% लिस्ट नीचे गिरती है। मतलब 1% लिस्ट यदि नीचे गिरानी है तो 1% लिस्ट उस आधार पर गिरेगी कि उसके लिए कम से कम भी 5 से 6,000 छात्र हों, और यदि दूसरा परसेंट नीचे गिराना है तो उसके लिए 6 से 8,000 हों, और यदि 3% नीचे गिरानी है तो उसके लिए कम से कम भी 10 से 12,000 वैकेंसी हो। मतलब इनको जोड़ दें तो 12, 8, 20 या 26,000 वैकेंसी यदि हों तब वो लिस्ट जो है आपकी 3% नीचे गिरेगी। तो ऐसी संभावनाओं को यदि क्योंकि अब यदि एनओसी रोक दी गई तो वहाँ पे सीधी सेकंड काउंसलिंग को, उससे एक सिंपल फ़ायदा ये भी है कि 250 शिक्षा मित्र ले लिए थे सरकार ने एक याचिका के तहत। इसके अलावा और भी शिक्षा मित्रों का समावेश किया गवर्नमेंट ने। अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, इसको हम वाइल्ड एंट्री बोल सकते हैं एक तरीके से, कि गलत तरीके से सरकार ने एंट्री करी। लेकिन यदि सरकार इसमें पद जोड़ देती है तो पद जोड़ने पर ये वाइल्ड एंट्री नहीं मानी जाती, ये वैध मानी जाती है। क्योंकि सरकार के पास उतने पद जो है वो अलग से होते और सरकार उन पदों में से उनका निपटारा कर देती। अब क्योंकि जब चयन सूची बन चुकी है उसको प्रभावित करे सरकार खुद ही, तो ये गलत है। क्योंकि जो बच्चा चयनित हो चुका है वो अपनी सीट क्यों दे? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को यहाँ पर ये करना चाहिए कि सरकार इतनी ही सीट जोड़ दे जितनी मेरिट प्रभावित हो रही है और सभी को नौकरी दे दे ये। लेकिन ऐसा सरकार करेगी नहीं। तो ये आपस में ही छात्रों को इन चीज़ों को लेकर जो है मतभेद है। उधर शिक्षक भर्ती को लेकर जो रिजल्ट की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, परिणाम कब तक आएगा ये बात अब भी संशय है। क्योंकि ऑर्डर को जज साहब अपने पास लगभग 90 डेज़ तक अपने पास रिज़र्व करके रख सकते हैं, और 90 डेज़ रिजर्वेशन जज जो है वो अपने आप में ये चीज़ शो करता है कि सरकार किस तरीके से जो हताश और बेरोज़गार छात्र हैं उनके साथ इमोशनली जो है खेल रही है। तो कहीं ना कहीं ये अब जो फ़िलहाल देरी हो रही है ये सरकार की देरी नहीं है, ये कोर्ट की देरी है। तो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका ढीलापन है। क्योंकि सरकार यदि चाहती तो सरकार उनको जो है किसी भी तरीके से इस न्यायिक प्रक्रिया को अच्छे से कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी प्रोसेस के तहत हमारे देश में जो भी चीज़ें चलती हैं उनका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर, जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर। अब क्योंकि जुडिशरी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जैसा कहती है उसी के अनुसार चलती हैं। अब क्योंकि मैं मतलब पूर्ण रूप से, क्योंकि इसके कोई तथ्य नहीं है, ये बात केवल बोली जा सकती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि भारत की जो संविधान है उसमें न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र है। लेकिन कई बार इस पर सवाल भी उठते आए हैं कि जो हमारे एजी महोदय हैं या हमारे सॉलिसिटर जनरल और भी लोग हैं, जब वो उपस्थित होते हैं तो सुनवाई एक दिन में ही ख़त्म हो जाती है। इससे ये बात शो ऑफ होती है तो कहीं ना कहीं सरकारी वकीलों का काफ़ी दबदबा है इन चीज़ों को लेकर। तो सरकार यदि समय से चाहती तो इन चीज़ों को जो है इसका ग्रीवांस ले सकती थी, इसका सही तरीके से निस्तारण करा सकती थी। लेकिन सरकार ने स्वयं भी लंबी तारीखें ली, कई बार सरकार को स्वयं लेनी पड़ी तारीखें। अपना जो कार्यशैली है वो धीमे चलती है सरकार की, और निपटारा करने के लिए। तो निपटारे के तहत सरकार ने जो है इन चीज़ों को ख़त्म किया। लेकिन नुकसान किसको हुआ? सीधा नुकसान हुआ छात्रों को, क्योंकि जितनी भर्ती प्रक्रिया लेट हुई उतना ही नुकसान हुआ।
जूनियर शिक्षक भर्ती जो है इसके पद रोके पड़े हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनके ऊपर जो है सही तरीके से जो सरकार को कार्य करना चाहिए वो नहीं हो पाया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जूनियर स्कूलों से आख्या मांगी। खुद हमारे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो बोर्ड है, जो पीएनपी सचिवालय है, वहाँ से 3 बार लेटर जारी होता है, और 3 बार लेटर जारी होने के बाद भी यदि विद्यालय अपने यहाँ जो उनके यहाँ शिक्षकों की कमी है उसका ब्यौरा ना दे, तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंपल छोटा सा स्कूल और उसके सामने पीएनपी सचिवालय, उसको 3 बार 4 बार 5 बार लेटर जारी हो जाएं और वो उनको अपना ब्यौरा ना दे, तो कितनी बुरी बात है। तो अभी तक ब्यौरा जो है इकट्ठा नहीं किया गया लगभग, वरना तो 40,000 जूनियरों की वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलती, जिसमें एडिड जूनियर की भी 3,900 पद थे, उन पर भी वैकेंसी नहीं आई। टीईटी पीटी के पद लगाए जा रहे हैं, लगभग 15 अक्टूबर के पास ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी एक कमेटी, एक व्यक्ति विशेष की कमेटी है, संजय खान करके जो है वहाँ पर जाकर मिले भी थे, तो उन्होंने जो है 15 अक्टूबर के आसपास उनको आश्वासन दिया गया है कि अक्टूबर में 100% टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ जाएगी, जिसमें 16,133 पद जो है वो आपका टीजीटी के होंगे, और उसमें 8 से 9,000 पद जो है उसमें पीजीटी के होंगे। लेकिन ये कब आएंगे? टीजीटी पीजीटी तो पक्का है आपका अक्टूबर में ही आना, लेकिन जूनियर की भर्ती जो है अब भी लेट हो रही है। कारण है विद्यालयों के द्वारा रिकॉर्ड पीएनपी सचिवालय को ना भेजना। अभी तक इनमें से लगभग 18,000 पदों पर जूनियर की जो है वो आख्या हो चुकी है, लेकिन अभी शेष पदों पर नहीं हुई है। सरकार चाहती है सारे पद एक साथ निकाल दे, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर सरकार जो है यहाँ पर अच्छे से फंस चुकी है। तो सब्र रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए, लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ है, अप्स एंड डाउन्स जो हैं लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कभी भी विचलित और हताश नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज बस इतनी न्यूज़ दे रही थी, और कल इस एनओसी को स्टॉप करने के लिए कल सुनवाई है, और जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।